प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 104 और उसका 31 पद पढ़ेंगे हम और प्रभु की महिमा करेंगे। यहोवा की महिमा, यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे, सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। देखिए, यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। एक काल नहीं कहता, वो सदा काल कहता है। पिछले संडे भी हमने इस बात को देखा कि परमेश्वर की महिमा पुराने नियम में एक तेज के प्रकाश के समान था और नए नियम में वो महिमा यीशु मसीह इकलौते पुत्र के रूप में प्रकट हुआ और वो महिमा हमारे जीवन में क्या करता है? कार्य करता है। इसलिए बहुत सारे प्रभु के दास कहते हैं कि मैं ग्लोरी को लेकर के आया, महिमा को लेकर के आया हूं। पुराने नियम में परमेश्वर की महिमा आता था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर की महिमा है। परमेश्वर की महिमा है और उसके लिए हमने उसके शब्दों को देखा तो उसमें क्या देखा था? परमेश्वर की महिमा आदर है, प्रेम है, प्रसन्नता है, गुणानुवाद करना है, श्रेष्ठता है। और ये जो शब्द है, ये ग्लोरी जो शब्द है वो लैटिन भाषा का ग्लोरिया शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है महिमा देना या आदर देना या सम्मान देना। तो बाइबल का शुद्ध भाषा में अगर महिमा का अर्थ निकाला गया है तो वो है आदर करना। क्या है वो? आदर करना। अगर हम किसी भी व्यक्ति का आदर करते हैं, हम उसको क्या करते हैं? महिमा देते हैं। महिमा बांटने की चीज है। परमेश्वर ने बांटा है, परमेश्वर ने बांटा है। मैं आपको बताऊंगा महिमा के विषय में बहुत सारे वचने हैं। चलिए मेरे साथ निकालें महिमा के विषय में नए नियम क्या कहता है। ये महिमा का एक और अर्थ मैं आपको बता दूं। नए नियम इस बात को प्रकट करता है, महिमा का जो अर्थ है वो श्रेष्ठता को प्रदान करना या श्रेष्ठता को प्रदर्शन करना या प्रकट करना। एक व्यक्ति जब किसी भी अवधि को प्राप्त करता है तो वो उसका सम्मान दिया जाता है, तो उस सम्मान में क्या होता है? उसकी महिमा को क्या किया जाता है? प्रकट किया जाता है, प्रकट किया जाता है। अरे फलाना इतना पोजीशन में पहुंच गया, इतने पोजीशन में पहुंच गया, उसका अवार्ड दिया जाता है, अर्थात उसके महिमा को प्रकट किया जाता है, सम्मान को प्रकट किया जाता है, आदर को प्रकटीकरण में लाया जाता है। और वो आदर मेरे प्रियो जीवन से होता है, जीवन से होता है। वही आदर के विषय में, वही महिमा के विषय में देखेंगे कि वचन क्या कहता है। कुलुस्यों की पत्री निकालें और उसका 1 अध्याय और 11 पद को पढ़िए। परमेश्वर के वचन में महिमा के विषय में क्या कहता है? उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते, सब प्रकार के सामर्थ से बलवंत होते जाओ कहता है। जहां तक कि आनंद के साथ, जहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। देखिए, ये जो उसकी महिमा की शक्ति, महिमा की शक्ति, अगर मैं कहूं तो महिमा में शक्ति है। There is power in the glory। उस महिमा में सामर्थ्य है। अब वो सामर्थ्य क्या करता है? वो सामर्थ्य भविष्य में, वो सामर्थ्य परिस्थिति में, वो सामर्थ्य कष्टों में क्या करता है? सहनशीलता, धीरज को क्या करता है? प्रकट करता है। धीरज को प्रकट करता है। लोग उतावली क्यों हो जाते हैं? अगर आपके जीवन में किसी परिस्थिति के कारण आप उतावली हो जाते हैं तो समझ लीजिए
जो महिमा की शक्ति है ना, वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपके अंदर में सहनशीलता नहीं आ रही, आपके अंदर में धीरजता नहीं आ रही, आपके अंदर में आनंद नहीं आ रही। परिस्थितियां विपरीत हुई, आप निराश हुए। परिस्थितियां विपरीत हुई, आप परमेश्वर के बजाय दूसरे योजनाओं को स्वीकार करते हैं। समझ लीजिए आपके अंदर में महिमा की ताकत कार्य नहीं कर रही है। महिमा उचित समय पे धीरज, संयम, सहनशीलता को क्या करता है, विश्वासी के अंदर में प्रकट करता है। महिमा में इतनी ताकत होती है। एक विश्वासी को सहनशीलता से भर देता है, एक विश्वासी को धीरज से भर देता है, एक विश्वासी को नम्रता से क्या करता है, भर देता है। देखिए दूसरा, उसी के 27 पद को पढ़िए। जिन पर हाँ परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा हाँ कि उन्हें ज्ञात हो हाँ कि अन्य जातियों में हाँ उस भेद की महिमा का हाँ। मूल्य क्या है। देखिए उस भेद की महिमा का मूल्य हाँ क्या है? वह यह है कि हाँ? मसीह जो हाँ? महिमा की आशा है हाँ। तुम में रहता है। देखिए आपको बता दूं, ये वचन दो प्रकार की बात को बता रहे। कुलुस्सियों 1:27 में इस बात को बता रहे कि पहली बात वो बता रहे कि महिमा का मूल्य, महिमा का मूल्य, और उसमें कह रहा है महिमा का मूल्य क्या है। अगर कहा जाए तो महिमा के मूल्य कितना है, और वो महिमा का मूल्य की तुलना मसीह की आशा से कर रहा। महिमा की आशा है उसमें। मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में क्या करता है, रहता करता है। अर्थात महिमा का मूल्य और महिमा की आशा, एक तो महिमा की शक्ति है, महिमा का मूल्य है, और महिमा की आशा है। और ये महिमा का आशा किसके अंदर में है, हमारे अंदर, विश्वासियों के अंदर, प्रभु के जनों के अंदर। जिसके पास महिमा की आशा है, अर्थात यीशु मसीह को कहा गया है जीसस इज द होप ऑफ ग्लोरी। यहां पर इंग्लिश वर्ड आया है जीसस इज द होप ऑफ ग्लोरी, अर्थात यीशु मसीह महिमा की आशा है। और जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास महिमा की आशा है। और महिमा की आशा कहने से आप उपयोग कर सकते हैं महिमा की शक्ति को, आप उपयोग कर सकते हैं महिमा के सहनशीलता को। ये और बातें आपको मैं बताते जाऊंगा। उससे पहले देखिए रोमियो 5 का 2 पद कहता है, ये महिमा की आशा क्या है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। अब आपको बता दूं, मैं परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करने की बात करता है। क्यों घमंड करना है? महिमा की आशा का अर्थ है मेरे प्रियो उद्धार। यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता के रूप में संसार में आया, इस जगत में आया, और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर में लिया और लेकर कलवरी क्रूस में जा करके वो मृत्यु को ग्रहण किया और हमें पाप से क्या कर दिया, नजात किया। हम पाप मुक्त हो गए, श्राप मुक्त हो गए, हम बीमारी मुक्त हो गए। बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर ने हमको श्राप से मुक्ति दे दिया, पाप से मुक्ति दे दिया, नरक से मुक्ति दे दिया, संसार के नाना प्रकार के अंधविश्वास की ताकत से हमको क्या कर दिया, मुक्ति दे दिया। इवन तो बाइबल कहता है हमें गरीबी से भी क्या हो गई, मुक्ति मिल गई। वी आर नॉट पुअर, ये बैगर, हम गरीब नहीं है,
या भिखारी नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के संतानों में आते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास किए तो उसकी महिमा की आशा जो उद्धार है वो हमारे जीवन को क्या कर दिया? सुरक्षित कर दिया। हालेलुया। वो हमें सुरक्षित कर दिया, वो बिल्कुल साफ कर दिया। अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा उद्धार करने वाला प्रभु हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हम में है। हालेलुया। हमारे जीवन रूपी नाव में है, और जो प्रभु जीवन रूपी नाव में है वो जीवन निराशा में नहीं हो सकता, वो जीवन निर्बलता में नहीं हो सकता, वो जीवन विपत्ति में जरूर हो सकता है, वो जीवन क्लेश में जरूर हो सकता है, लेकिन वो जीवन स्थिरता में नहीं हो सकता। नेवर स्टॉप, उसको कोई रोक नहीं सकता। जरूर है विपत्ति आ सकती है, जरूर एक कष्ट आ सकते हैं, जरूर एक क्लेश आ सकते हैं, लेकिन आपको वो खड़ा नहीं कर सकता। वो आपको उस विपत्ति में खड़ा जरूर करेगा, लेकिन अपनी महिमा को क्या कर देगा? प्रकट करेगा। दानियल के समान, सदक मेशक अबेदनगो के समान अपनी महिमा को क्या कर देगा? देगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। सो प्रभु हमारे जीवन का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, आपको बता दूं, जब एक व्यक्ति के पास में उद्धार करने वाला परमेश्वर है तो किस बात की डर, किस बात की भय? कभी कभी लोग बड़ा निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कारण क्या? मान लो सुंदर है, किसी की सुंदरता के विषय में मैं एक कल्पना कर रहा हूं, सुंदर, लेकिन ज्यादा धूप पड़ने के कारण उसके चेहरे में थोड़ा कालापन आ गया, तो मालूम मैं दर्पण देख कर अरे मैं काली होगी, अब कैसे करूंगा मैं काली में। और उसके बाद उसकी स्थिति क्या होती है मालूम है? डाउन होते होते फ्रस्ट्रेट हो जाए, वो कहीं जाने को पसंद नहीं करेगी, क्योंकि लोग देखेंगे तो अरे काली हो गई इस वजह, या फिर और कुछ। कुछ लोग क्या होता है, शरीर का मोटापा हो जाता है, पतले दुबले बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जब मोटा हो जाता है तो शर्माते हैं, मैं नहीं जाऊंगा वहां, मैं नहीं जाऊंगा वहां। लोग क्या बोलेंगे जब मोटी आ गई, बोले मैं नहीं जाऊंगा वहां। और ये सब के कारण क्या होता है, कई बार उनके अंदर भी निराशा हो जाता है, निर्बलताएं आ जाती है, वो अंदर ही अंदर टूट के क्या हो जाते हैं, अपने अंदर में निराशा को भर लेते हैं, और वो निराशा धीरे धीरे उनके अंदर को खोखला बनाते क्या करता है, उसको पूरी तरह चूस के खोखला कर देता है। अगर मैं कहूं लकड़ी में दीमक लगता है ना, तो लकड़ी अंदर से क्या हो जाता है, खोखला हो जाता है। इंसान का दिमाग यही है। इंसान को खोखला बनाने का कारण निराशा, फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन मतलब चिड़चिड़ापन होना, और हेजिटेशन, तीन चीज। कहीं जाने के लिए मन, किसी से बात करने के लिए मन, हेजिटेशन, क्या कहें, क्या बोले, या आप किसके लिए जी रहे हो? लोगों को दिखाने के लिए। मुझे याद है प्रोफेट आनंद जी का, उन्होंने कहा अगर क्लेम करने का आदेश होता तो मैं फेयर एंड लवली कंपनी को क्या करता, क्लेम करता, क्योंकि 15 साल से ज्यादा हो गए मैं फेयर एंड लवली लगा रहा हूं, गोरा क्लेम कर रहा हूं, मेरा चेहरा अभी तक गोरे नहीं हुआ। इसका मतलब समझ सकते हैं, हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। जैसा हम है ना, परमेश्वर को वैसे बनाया है। हमारा स्किन सांवली है, इसका मतलब परमेश्वर ने हमें ऐसे ही बनाया है। हम इसको घिस घिस के गोरे करेंगे ना, स्किन फट जाएगी। अगर हम काले हैं ना, तो परमेश्वर को भाता है, इंसान को भाई है ना भाई, परमेश्वर को भाता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा हमारे पास, हमारे अंदर में है। उसको शर्म नहीं लगता कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन नीला है, कौन पीला है, वो सब में क्या करता है, स्थान बना करके रहता है।
क्योंकि लिखा है महिमा की आशा तुम में है, वो सब में रहता है। इसीलिए प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको बता दूं, वो उद्धार करता है, वो पापी व्यक्ति का उद्धार करता है, वो मुक्ति दाता है। इसलिए ये महिमा की आशा है ना, ये छुटकारे को बताता है, और छुटकारा प्रभु यीशु मसीह में है। और आगे पढ़ते हम इब्रानी की पत्री 1-3 पद क्या कहता है, देखिए इब्रानी की पत्री 1-3 पद पढ़िए, क्या कहता है। वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह उसके महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वचन से क्या करता है, संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। उसके ऊपर एक बात फिर से पढ़े, वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह उसकी महिमा का प्रकाश। यहाँ पर कौन शब्द है, महिमा का। हमने देखा महिमा की शक्ति को, हमने देखा महिमा के मूल्य को, हमने देखा महिमा की आशा को। अब हम देखते हैं महिमा के प्रकाश। जब किसी के ऊपर में महिमा आ जाती है तो उसकी प्रकाश बढ़ जाता है। अब आपको बता दो, यहां पर लिखा है उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, और वो पापों को धोकर ऊंचे स्थानों में महिमा महिम के दाहिने जा बैठा कहता है। अब आपको बता दूं मैं, वो सब वस्तुओं को क्या करता, संभालता है। प्रभु यीशु मसीह प्रकाशन है। अगर आपको प्रभु यीशु मिल गया, आपको प्रकाशन मिल गया। हालेलुया। ज्यादा प्रकाशन की आवश्यकता नहीं। जब आपको यीशु मिल गया मतलब आपको प्रकाशन मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। दुनिया का और कोई प्रकाशन को जानने की आवश्यकता नहीं, यदि आप यीशु को जानते हैं। क्योंकि यीशु ही कहता है सब कुछ का आरंभ मैं और सब कुछ का अंत मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूं। वो कहता है मैं रोकूं तो रुक जाएगा, मैं छोड़ू तो छूट जाएगा, मैं जिसको बांधू तो वो बन जाएगा, जिसको मैं खोलूं तो उसको कोई बांध नहीं सकता। उससे बढ़कर प्रकाशन कोई और नहीं मेरे प्रियो। वो प्रकाशन है, और जो उसको प्राप्त कर लेता है ना, वो भविष्य को प्रकाशित कर लेता है। जैसे पतरस ने पाया भविष्य को देखिए। आपको बता दूं मैं, पतरस जब प्रभु यीशु मसीह को पाया तो लोगों ने उसको पकड़ा, तो लोगों ने कहा, पतरस ने अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी की और कहा, प्रकाशन देखिए इस महिमा की प्रकाशन कैसे पतरस को प्रकाशित किया। और उसने कहा कि जब उसकी मृत्यु का समय आएगा तो क्या करेंगे, मुझे यीशु मसीह के जैसा क्रूस पर लटकाइएगा मत, बल्कि क्या कीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा। देखिए उल्टा कहां से प्रकाशन मिल गया, उसको प्रकाशन मिल गया था, महिमा का प्रकाशन। अर्थात मेरे प्रियो, पौलुस ने उस प्रकाशन को पाया और भविष्य को देखना चालू कर दिया। हालेलुया। आपको बता दूं मैं, जिसके पास में प्रभु है उसके पास भविष्य को देखने की ताकत है। भविष्य को देखने की ताकत है। अगर आप अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे, अगर आप अपने भविष्य को समझ नहीं पा रहे, अगर आप अपने भविष्य के को अंधेरा महसूस कर रहे हैं, तो आपको बता दूं, आप यीशु मसीह आंखों से देखना चालू कर दो। प्रभु यीशु मसीह के कहना चाहिए दृष्टि से देखना चालू कर दो। आपको पता चल जाएगा आपके भविष्य सुनहरा है, आपके भविष्य सुनहरा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको मनन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका भविष्य कहीं और नहीं परंतु प्रभु के सम्मुख है। बाइबल कहता है, अगर मैं कहूं तो बाइबल कहता है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा हमारी महिमा। तो प्रकाशन है, यह प्रकाशन हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। पहला पत्रस उसके 1 अध्याय और 11 पद पढ़े क्या कहता है। हम इस महिमा के विषय में और देखते क्या कहता है। देखिए, उन्होंने इस बात की खोज की कि
कि मसीह की आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। यहाँ पर लिखा है कि महिमा की गवाही, क्या उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह की आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, और कौन और कैसे समय को बताता है। सो यहां पर हम दो बातें देख सकते हैं। महिमा की गवाही, परिस्थितियों में आपको खड़े रहना पड़ेगा। जब आप उस परिस्थिति में खड़े रहेंगे तो परिस्थिति आपके जीवन को गवाही के लिए खड़ा करेगा और उसकी महिमा आपको योग्य बना देगा कि आप गवाही दें। एग्जाम्पल आपको फिर मैं देता हूं। सदरक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और मानकर प्रभु के चरणों में रहा। उनको आग की भट्टी में जाना पड़ी, गया। वो दुख को, तकलीफ को, मुसीबतों को, कष्ट को, समय को बताता है। कभी भी आपके मेरे जीवन में हो सकता है। लेकिन जब हम उस परिस्थिति में पहुंचे तो हम इस बात को स्मरण करना है कि ये जो होने वाला है, इस क्या परमेश्वर के द्वारा मेरे जीवन में महिमा की गवाही देने के लिए है। मैं महिमा को प्रकट करूंगा जब मैं यीशु की गवाही दूंगा। जब मैं यीशु की गवाही दूंगा तो मैं महिमा को क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। और आपको बता दूं, मैं जब हम गवाही देते हैं ना, इस गवाही का मतलब क्या है? ये महिमा को प्रकट करना है। महिमा को प्रकट करना है, ये गवाही। हो सकता है बीमार थे, चंगे हो गए, हो सकता है परिस्थिति खराब थी, लेकिन प्रभु ने बना दिया, अच्छा कर दिया, तो हम खड़े होकर के, क्यों खड़े होकर के? क्योंकि उसकी महिमा ने हमें गवाही के योग्य बना दिया। उसकी आदर ने हमें गवाही की योग्य बना दिया। उसके सम्मान ने हमें गवाही की योग्य बना दिया। और आपको बता दो, मैं लिखा है उन्होंने इस बात की खोज की कि महिमा की आत्मा। अब आपको बता दूं, महिमा में शक्ति है, महिमा का मूल्य है, महिमा की आशा है, महिमा का प्रकाश है, और महिमा की गवाही और महिमा की आत्मा। अब महिमा में भी आत्मा होता है। हालेलुया। इसका मतलब महिमा एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। आत्मा है, एक पर्सन है, क्योंकि महिमा की आत्मा कहता है, महिमा की आत्मा। तो ये एक महिमा की आत्मा कहता है, तो इसका मतलब मेरे प्रियो एक पर्सन को संकेत करता है। अगर हम कहा जाए इस महिमा की आत्मा को पवित्र आत्मा कहें तो शायद मैं चुप नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ये महिमा की आत्मा है तो इसके पास इच्छा है, इसके पास इमोशन है, इसके पास एक इंसान के समान स्वभाव है। ये जा भी सकता है, महिमा जा भी सकता है, महिमा आ भी सकता है, महिमा जा भी सकता है। इसलिए कभी कभी हम किसी की तारीफ करते हैं तो महिमा देते हैं, लेकिन अब उनको छोड़ के किसी और की तारीफ करते हैं तो उसकी महिमा क्या हो जाती है, खत्म होकर उसकी। देखिए आपको बता दें, महिमा यहाँ पर दो चीज होता है। अगर हम परमेश्वर को छोड़ करके और कहीं जा करके हम किसी और पर ध्यान लगाते तो हम उसकी क्या करते हैं, महिमा। सो महिमा की आत्मा कहता है, महिमा की आत्मा इस बात को प्रकट करता है कि मेरे प्रियो, निकाले पहला पत्रस 4:24 पद निकाले, सॉरी 4:14 पद निकाले। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। अब देखिए, ये जो महिमा का आत्मा है ना, ये किसी और
ये कौन सा आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा है। ये महिमा की आत्मा कोई और आत्मा नहीं है। इसीलिए हम महिमा की आत्मा को पर्सन कहते हैं और परमेश्वर को भी पर्सन कहते हैं और पवित्र आत्मा को भी पर्सन कहते हैं और यीशु को भी क्या कहते हैं? पर्सन का। तो त्रिएक परमेश्वर में तीनों अलग अलग, लेकिन त्रिएक परमेश्वर एक ही परमेश्वर कहते हैं। इनके पास में इच्छा है, इनके पास में विल है, इनके पास में पावर है, इनके पास में वो सारी चीजें, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। इसीलिए तो आत्मा कभी कभी शोकित हो जाती है, कभी कभी आत्मा रोती है, या कभी कभी आत्मा क्रोधित हो जाता है, कभी कभी आत्मा चुप हो जाता है, बात नहीं करता। हम प्रार्थना करते रहते परमेश्वर से बात ही नहीं करता और कहते हैं आज की मेरी प्रार्थना में तो परमेश्वर बात ही नहीं किया। घंटों बीत जाते हैं लेकिन परमेश्वर से बात नहीं हो पाता, महीनों बीत जाते हैं और परमेश्वर से बात नहीं हो पाता। रोज प्रार्थना करते, रोज वचन पढ़ते, लेकिन हमको परमेश्वर से बात नहीं होती। लेकिन ऐसा समय आता है जब परमेश्वर हमको मिनटों में मिल जाता है और बहुत सारी चीजों को बता के चला जाता है। बाइबल कहता परमेश्वर में रोज बात करता है। मैं नहीं कहता नहीं बात करता, रोज बात करता है। लेकिन हर परिस्थिति में जहां चुप है वहां भी परमेश्वर बात करता है। हर परिस्थिति में परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? संकेत करता है, परिस्थितियों से अलग करने के लिए संकेत करता है। परमेश्वर की बात करने का, परमेश्वर के कहना चाहिए कि लोगों से संकेत करने का या वार्तालाप करने का अनेक तरीके हैं। वो वस्तुओं को बता करके, या वो किसी चीजों को बता करके, या किसी पशुओं को बता करके, या किसी निर्जीव वस्तु को बता करके वो संकेत करता है कि ऐसा हो। एक बार आपको बता दूं, मैं मुझे दर्शन मिला था, मैं बताया था कि मैं ब्रश कर रहा हूं, जैसे मैं पेस्ट को अपने दांत में लिया, मेरा दांत क्या हो गया? गल गया और मैं समझ नहीं पाया परमेश्वर ये कैसी बात है? मेरा दांत गल गया, मेरे ही ब्रश, मेरे ही पेस्ट, अब मेरा दांत, और मैंने अपने उसमें किया और मेरे ही क्या हो गया? गल गया। तो आपको बता दूं, उस समय एक विश्वासी छोड़ के फिर आई थी, उसने कुछ गड़बड़ी करना चालू कर दिया और मालूम है आराधना के बीच में वो रोकना चालू कर दिया, वो बहुत कुछ करना चालू कर दिया। आराधना बिगड़ जा रहा था। फिर परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों को रोक दे, और मुझे जाकर के बोलना पड़ गया, सिस्टर आप उधर जाते हो, उधर ही जाइए, इधर मत आइए। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो हाफ मैन की हो रही थी, जिसकी संगति में वो जा रही थी, वो जो संगति देने वाला था, शिक्षा देने वाला था, उसको पागलपना की स्थिति में लेके आ गया था। जीवन बदला नहीं था, जीवन सुधरा नहीं था, और मालूम है वो परमेश्वर का दर्शन उसको मिलना चालू हो गया था। परमेश्वर का दर्शन उसको मिलना चालू हो गया थे, और मालूम है वो बहुत सारी चीजों को उल्टा करते थे। लेकिन बाइबल कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर, ये जो महिमा की आत्मा, ये परमेश्वर की आत्मा है, ये परमेश्वर की आत्मा है, और परमेश्वर की आत्मा तुम पर छाया करता है। लिखा है फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। मेरे प्रियो, बाइबल में एक बार नहीं अनेक बार कहा गया है बुराई करने वालों को करने दो, अच्छी बात है। अरे याद तो करते हैं, याद तो करते हैं। शायद मुझे या फिर मैंने एक बार कहीं पर इस बात को कहा था, अगर आपको ज्यादा प्रचार नहीं करना है और आप चाहते हैं कि आपकी कोई बात पब्लिकली में ओपन हो जाए,
और आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े तो आप अपने शत्रु को जाकर क्या कर दो, या शत्रु के पास संदेश भिजवा दो। देखिएगा फिर आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, वो आपकी तरह फैल जाएगा। आपको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि शत्रु कब मौका मिले तो क्या करे, पड़ोसी घर में जाए, कब मौका मिले तो वो उसके घर में जाए, कब मौका मिले उसके घर में जाए। आपको बता दूं सत्य बात क्या होता है, फैलता नहीं, लेकिन असत्य बात क्या होती है मालूम है कैसे फैलता है। अरे यहाँ पे चूने क्या, वो लंका में आग लग गई। आपको देखना, आप कहीं पर नॉर्मली खड़े हो, लेकिन आपके शत्रु ने देखा और मालूम है वो जाकर के फलाने जगह में कहा, फलाना व्यक्ति फलाना जगह में खड़ा था, मैंने देखा उसको ऐसे ऐसे करते देखा। मालूम है आप नॉर्मली खड़े हो और ये जो शक करने वाला पद्धति होता है ना, आपको बता दो, शक करने वाला पद्धति, अगर आपके कोई शत्रु है, आप शराब नहीं पीते हैं, उदाहरण दे शराब नहीं पीते हैं, लेकिन आपके कोई शत्रु है, आप भट्टी के सामने खड़ा हो जाइए, बस खड़े तो हो जाइए। उसके बाद देखिएगा वो आप घर आने से पहले मोहल्ले में हलर हो जाएगा, फलाना भट्टी के पास में खड़ा था, इसका मतलब पीता है, इसका मतलब पीता है। मालूम है वो बोले मैं देखा हूं, 100% मैं देखा हूं, 100% मैं देखा हूं, क्या मालूम है वो बोलेगा ये पीता है, और आपकी मालूम परिचय पीने वालों में आ जाएगा। आप पिए मत रहो, आप खरीदे मत रहो, बस आप खड़े रहो, आप खड़े रहो। एक बार मेरे साथ एक घटना घटा, मैं कहीं से आया हुआ था प्रचार करके, और टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो मुझे घर में खाना खाना था, तो मैं बनाता बहुत टाइम हो जाता, तो मैं बिरयानी सेंटर में गया और जाकर के बोला भैया मेरे को ना खाना पैक कर दीजिए, तो अच्छा होता है ऐसे होता है। तो बोला सर आप घर में जाओगे फिर बनाओगे फिर खाओगे, कितना टाइम होगा, समय 10 मिनट तो लगेगा, खा लीजिए ना। बोला ठीक है। और क्या हुआ, चलिए लगा दीजिए, मैं बोला सब्जी और लगा दीजिए और रोटी दे दीजिए, और मैं खाना खाना चालू किया आराम से दुआ करके। और जिस बिरयानी सेंटर के पीछे था उधर पी रहे थे लोग, मुझे नहीं मालूम था पी रहे थे। और उन दिनों में सारंगगढ़ में गाड़िया पुलिस बन के आया था, गाड़िया अधिकारी बन के आया था, वो मुझे अच्छे से जानता था। और मैं खा रहा हूं और आया जो पी के पीछे पी के सामने में आया और उसको पकड़ा और उसको चप्पल से मारना चालू किया। शराब पे तो ये करते, दुकान वाले को मारना चालू किया, बंद करने को बोला, और मैं खा ही रहा हूँ और मैं सिर झुका रहा हूँ, देखेंगे नहीं। लास्ट में मेरे को देख ही लिए और बोले सर आप भी। बोला भाई मैं प्रचार करके आ रहा था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं पैकिंग करके लेके जा रहा था, लेकिन भैया ने बोला 10 मिनट तो लगेगा सर, यही खा लीजिए। तो मैं सोचा चल खा लिया जाए, इसलिए खा रहा। तो उन्होंने कहा, बोलो मैं सोचा नहीं था पास्टर जी आप भी। अरे बाप रे क्या हो गया भाई, खाना खाना में गुनाह है क्या? बोले बिरयानी सेंटर में, ये बिरयानी सेंटर में चावल मिलता है, रोटी मिलता है, सब्जी मिलता है। फिर भी उस दिन से मैंने सीखा, मेरे लोग जगह भी खतरनाक होता है। और मालूम उतने दिन के बाद अब मैं नहीं जाता हूँ, और चला भी जाता हूँ ना, तो आपको पता तो मैं बोल देता हूँ मुझे ऐसे जगह में रखो या बाहर में रखो, मैं बाहर में खा लूंगा, लेकिन अंदर नहीं जाता, छोड़ दिया मैंने। सो कहने का मतलब है कि जब आपकी बदनामी हो रही तो इस बात का चिंता मत करो, परंतु क्या चिंता करो, क्योंकि लिखा है महिमा की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है और तुम में क्या करता है, छाया करता है। और छाया मैं उस दिन बताया था, पिछले संडे में बताया, तो छाया का मतलब क्या होता है, एक तरफ धूप और एक तरफ छाव। हमेशा परमेश्वर की छाया सर के ऊपर में रहता है। लिखा है इस्राएलियों के विषय में, जब रात के समय में वो बादल का खंबा क्या हो जाता था, आग के लावा के रूप में हो जाता था, और दिन के समय में क्या होता था, वो आग बादल के खंबे बन जाता था, और उसी खंबे के छाए में इस्राएल लोग क्या करते थे, चलते थे।
और इस बात का प्रतीक है, वो छाया जिधर जिधर घूमता था उधर उधर इस्राएल के लोग क्या करते थे, जाते थे। वो इस बात का प्रतीक था कि परमेश्वर उसको क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, आपको बता दूं, कोई भी चीज आपकी निंदा के लिए हो सकता है, लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। The Spirit of the Lord is upon you. परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है। The shadow of the Lord is upon you. परमेश्वर की छाया आपके ऊपर में है। कुछ भी आपकी गवाही गंदी हो सकती है, लोगों के कारण आप लोगों के दृष्टि में बुरा भला हो सकते हैं, लोग आपको गंदे बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या करता है, उसमें आनंद को, महिमा को प्रकट कर देता है। यीशु को काल कोठरी में जाना पड़ गया, लोगों की दृष्टि में यीशु बेविचारी निकल गया। लोगों ने देखा कि यीशु ने क्या किया, पोतीफर की पत्नी के साथ में गलत काम किया, परंतु परमेश्वर क्या कर रहा था, वो अंदर की चीज को देख रहा था। लोग बाहर की चीज को देख रहे थे, परमेश्वर अंदर की चीज को देख रहा था। राजा को गुस्से में आया और कहां भेज दिया, भेज दिया पोती काल कोठरी में भेज दिया यीशु को। लेकिन एक ऐसा समय आया, उस राजा को बचाने के लिए यीशु को बाहर आना। जिस राज्य को बचाने के लिए एक गुलाम को प्रधानमंत्री बनाना पड़ गया, एक निंदित अपमानित करने वाले को सिंहासन पर बैठाना पड़ गया। ऐसा दिन आता है मेरे प्रियो, परमेश्वर अवश्य देता है। इसलिए तो कहते हैं मालूम है, ओ तुम्हारे धन्य हो तुम जो तुम्हारे विषय में निंदा अपमान गंदे गंदे बोले, इससे दुखी नहीं होना। मेरा बुराई हो रहा है, या रिजेक्ट कर रहा है, या छोड़ रहा है, या ये कर रहा, वो कर नहीं करना। क्या करना, बस प्रभु का ध्यान रखना। आप इस निंदा में प्रभु से अलग ना हो। लोग प्रभु से अलग हो जाते हैं, लोग प्रभु से अलग हो जाते हैं, उसकी उपस्थिति से अलग हो जाते हैं, उसकी महिमा से अलग हो जाते हैं, उसकी बातों से अलग हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसा ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पत्रस 5 का 4 पद निकाले। जब प्रधान, हाँ, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, मुरझाने का नहीं। हाँ, मुरझाने का नहीं। आपको बता दूं, मैं यहां पर महिमा का मुकुट आ गया। देखिए, बहुत सारे चीज महिमा के विषय में बहुत सारे चीज है। यहां पर लिखा है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर प्रकट होगा, तो अपने विश्वास योग्य लोगों को, अपने विश्वास योग्य जन को, अपने विश्वास योग्य सेवकों को क्या करेगा, महिमा का मुकुट दिया जाएगा। और आपको बता दूं मैं, आपका और मेरे भविष्य की आशा है, हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे सर के ऊपर में महिमा का मुकुट होगा। ऐसा कर्म करना है हमें कि महिमा का मुकुट मिलने पाए। हम खाली नहीं खड़ा होना चाहते, हम खाली पब्लिक में खड़ा नहीं होना चाहते, जर्नल नहीं होना चाहते, हम अलग होना चाहते हैं, हम अलगताई में रहना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर के मुकुट को, उसके महिमा के मुकुट को हमारे ऊपर में देखे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक दिन मैं कल्पना कर रहा था, मालूम है, काश प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर मुझे महिमा का मुकुट दे दे तो कैसा होगा। मेरे पीछे में ऐसे से जैसे आपने देखे होंगे किसी भगवान की पीछे में एक चक्र के समान घूमता रहता, प्रकाश देता रहता है। काश अगर इस वर्तमान समय में प्रभु आपके मेरे ऊपर में दे तो लोग क्या कहेंगे, मालूम है, एक और गॉड आ गए बोलेंगे, क्योंकि ये महिमा का मुकुट अलौकिक हो गया। आज आपको बता दूं, जब कर करके लोग क्या करते हैं, थोड़ा ताकत पा जाते हैं, तो उसके महिमा के प्रभाव में, उसके पीछे में क्या करते हैं, लोग प्रकाश को केंद्रित कर देते हैं और कहते हैं ये अलौकिक व्यक्ति है, ये अलौकिक है कहते हैं। सोच के देखिए, अगर महिमा का मुकुट
सर के ऊपर में रहेगा तो आप कैसे फील करोगे? हालेलुया। हालेलुया। आप कल्पना कर लो आप कैसे फील करोगे। मैं तो आपको बता दूं, मैं कुरिन्थियों की उस पत्री को याद करता हूँ। मतलब आप भी एक ईश्वर हो कहता तो मैं याद करता, हाँ मेरे पीछे महिमा घूम रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो महिमा का मुकुट मिलने वाला है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु के पास में जाएंगे, प्रभु हमें महिमा का मुकुट देगा और वो महिमा का मुकुट सबसे अलग होगा, सबसे अलग होगा। हम जर्नलों में ना रहें। इसलिए आपको बता दूं, धरती में भी जर्नल है। आपका सीट वीआईपी होना चाहिए, आपके स्थान वीआईपी होना चाहिए। लोग जर्नल हो लेकिन आप वीआईपी होना चाहिए। लोग आपको समझे ये जर्नल है, ठीक है, आप उनके साथ जर्नल लाओ, लेकिन आप जब पहुंचो तो मालूम है आप वीआईपी हो। वीआईपी हो, सीट रहते देखिए वीआईपी। लोग जर्नलों के बीच में आते लेकिन बैठते कहाँ? वीआईपी के साथ। कभी कभी ऐसा होता है, हम भी कहते काश में भी वीआईपी होता, काश में भी वीआईपी होता। कहीं पे जाते हैं तो वीआईपी सीट को देखते मालूम है काश मैं भी वीआईपी होता। और कभी और क्या होता है मालूम है? कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है मालूम है, हम क्या करते हैं उस वीआईपी को लेने के लिए क्या करते हैं, उसका पे करते हैं। 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 होता है, उसको क्या करते हैं हम उस कुर्सी को पाने के लिए क्या करते हैं, देते हैं। चाहे कुछ भी हो लेकिन वीआईपी में जाकर के बैठते हैं। है कि नहीं है? अलग ही अंदाजा होता है उसका, अलग ही शौहरत होता है मालूम है, अलग ही सम्मान होता है। एक तो वीआईपी खरीद लिया जाता है, वो मेरे प्रियो वो सिंहासन नहीं मिलने वाला। ये सिंहासन तो हमारे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह देने वाला है। ये विश्वास योग्यता में है, ये पवित्रता में है, ये उसके यीशु के साथ चलने में है। प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, वो उसको देगा जो उसकी छाया में चलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए यहूदा की पत्री उसके 1:24 पर पढ़े क्या कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जीसस थैंक यू लॉर्ड। एक और आपको बता दीजिए महिमा क्या करता है। यहूदा 1:24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के साथ, और अपनी महिमा की भरपूरी के साथ सामने मगर और निर्दोष करके हाँ खड़ा कर सकता है। देखिए महिमा की भरपूरी। हालेलुया। हालेलुया। ये मुकुट ही तक नहीं देने वाला, ये महिमा आपको भरने वाला है, भर देगा हालेलुया। आपको पूरी तरह से भर देगा। और भर कर ऐसे करेगा कि लिखा मगन और निर्दोष करके खड़ा कर खड़ा सकता कर है। दे। आमीन। थैंक यू। हालेलुया। ये महिमा इतना भर देगा आपको, इतना भर देगा, इतना भर देगा कि आपको मगन कर देगा और आपको निर्दोष खड़ा कर देगा आमीन। परमेश्वर के साथ में। कोई दोष नहीं लगा सकता, कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, कोई आपके विषय में गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो निर्दोष और निष्कलंक होंगे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको कोई कलंकित नहीं कर सकता। हो सकता धरती में आपको कलंक लगाने वाले मिल जाए, हो सकता आपको बुराई करने वाले मिल जाए, लेकिन आपको बताओ जब परमेश्वर खड़ा करेगा ना तो आपको बता दूं शत्रु स्वयं क्या करेगा, वो शर्मा जाएगा, शत्रु को नाश होना पड़ जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो, वो मेरे प्रियो दानियल को लोग षड्यंत्र रच के क्या कर दिया, वो शेरों के मान में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने महिमा को गुफा में क्या कर दिया, भर दिया, मगन कर दिया और निकाला निर्दोष निष्कलंक। आपको बता दूं राजा को समझ में आ गया इसकी जो परमेश्वर है ना ये भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और वो जो शत्रु थे ना जिन्होंने दानियल को शेरों के मान में डाला था, जब उनको राजा आदेश दिया तो जमीन में गिरे नहीं थे और समाप्त हो गए। हालेलुया। हालेलुया। ये महिमा भर देता है। यस आमीन। हालेलुया। ये महिमा इतना भर देता है, इतना भर देता है, इतना भर देता है कि हमें लोगों को सोचने की आवश्यकता है। हमें लोगों के विषय में सोचने की आवश्यकता है। यस आमीन।
भैया महिमा इतना भर गए कि दूसरे के विषय में समय नहीं। समय कौन वेस्ट करेगा दूसरे के विषय में सोच के? कौन खाली कराएगा दूसरे के विषय में सोच के? कौन पड़ोसी के विषय में, कौन उसके विषय में, कौन उसके विषय में, अरे उसके घर में क्या चल रहा है कौन सोचेगा? आपको बता दूं महिमा इतना ज्यादा, आपको बता दूं ये महिमा जो हमारे सर के ऊपर में घूमेगा ना, ये पूरे बॉडी को कवर कर देगा। तो हम तो आंख बंद करके बस अपने धुन में अपने में लगे रहेंगे। क्यों लगे रहेंगे? क्योंकि महिमा हमारे अंदर में भरा हुआ है। मेरे प्रियो, जितने लोग आउट ऑफ सोचते हैं ना, वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि महिमा उनको लगता है अंदर नहीं है। लगता है कि हाँ महिमा, लेकिन अंदर नहीं है। अंदर होता ना दूसरे के विषय में सोचते हैं। और कुछ पद पढ़े, फिलिप्पी पत्र 3 का 21 पद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 24 पद, सॉरी 21 पद पढ़े। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह में अनुकूल बना देगा। हालेलुया। एक ऐसा समय आएगा प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएंगे, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए वो फिर से जी उठेंगे। हम जीवित हैं, वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। पलक मारते ही हमारी ये जो शरीर है, ये शरीर अलौकिकता में आ जाएगी, महिमा में आ जाएगी। हमको पता ही नहीं चलेगा कब हम शरीर से आत्मा में बदल जाएगा। पता ही नहीं चलेगा। अगर मान लो अभी आ गए कहने से धन्यवाद, क्योंकि हमको गाड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, दफनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, हमको शमशान में लेके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो बदल जाएंगे। अल्लाह की प्रभु अपने लोगों को ऐसा शरीर देने वाला है जिसको न तो लोहा काट सके, न तो मेरे प्रियो बीमारी मार सके, न तो धूप जला सके, न तो कीड़े उसमें लग सके। नरक की सारी बातें उस आत्मा को कुछ नहीं कर सकता, उस देह को कुछ नहीं कर सकता जो प्रभु यीशु एक विश्वासी को देने वाला है, आपको मुझे देने वाला है। उस देह को नरक के कीड़े कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमें ऐसा देह देने वाला है महिमा का। उसके बाद इफिसियों की पत्र 3 का 16 पद निकालें। हालेलुया। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। क्या कहता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहता है कि यहाँ पर लिखा है महिमा का धन। अब आपको बता दूं, ये जो महिमा है धन में भी, ये महिमा का भी धन है। हमने धन रुपया पैसे देखा, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि रुपया वाला महिमा वाला धन। लेकिन बाइबल क्या कहता है? महिमा का धन। इसलिए कई बार मैं इस बार प्रचार करते करते कहा, बोलो तो धनवान होना कोई गलत बात नहीं, मसीह लोग भी धनवान है। ये मसीह के पास जो धन आता नहीं है महिमा का धन। 2 प्रकार के धन है मसीहों के पास, एक स्वर्गीय धन और एक संसारिक, परंतु महिमा वाला धन है प्रभु के पास में। प्रभु से छुड़ाया हुआ धन है, प्रभु को देकर बचाया हुआ धन है। वो धन मेरे प्रियो इसीलिए 10 देने की बात करते हैं, इसीलिए भेंट देने की बात करता है, ताकि आप अपने कमाई से निकाले हुए 10 को दे करके बाकी को आप क्या कर सकते हैं? महिमा में रख सकते हैं। वो महिमा का धन है, महिमा का धन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है महिमा का धन।
Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. 1:18 पद पढ़ेगा, उसी का 1:18। Praise the Lord. Thank you. और तुम्हारे मन की आंखें और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। देखिए, Praise the Lord. महिमा का धन, ये मीरास की महिमा का धन हमारे बुलाहट को समझना है। जब हम अपनी बुलाहट को समझते हैं, जब हम अपनी कॉलिंग को समझते हैं, जब हम अपने जीवन को समझ पाते हैं और उसके अनुसार हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, तो परमेश्वर की महिमा का धन हमारे जीवन को क्या करता है, लेके चलता है। ये महिमा का धन परमेश्वर के वरदान है। परमेश्वर अपने लोगों को संसारिक आशीष, भौतिक आशीष और स्वर्गीय आशीष दोनों देता है। परमेश्वर का जो धन है ना, वो रुपये पैसे से बढ़कर है, वरदान है, आत्मा का फल है, यह स्वर्गीय आशीष है, स्वर्गीय बुद्धि है, ये उसका धन है। परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझसे तुम मांग, मैं तुझे आत्मा दूंगा कहता है। वो कह सकता था तुम मुझसे मांग, मैं तुझे धन दूंगा कहता, नहीं, वो कहता मैं तुझे आत्मा दूंगा कहता। जब हम मांगते हैं परमेश्वर से, तो प्रभु संसार का आशीष को यूं ही देता, लेकिन कहता स्वर्गीय आशीष हमको धन के रूप में देता है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रिय भाई, प्रिय बहन, आपको बता दो, परमेश्वर की महिमा अद्भुत है। जब हम महिमा की बात करते हैं, तो महिमा में शक्ति है, महिमा का मूल्य है, महिमा की आशा है, महिमा का प्रकाश है, महिमा की गवाही है। जब हम परमेश्वर की महिमा की बात करते, तो महिमा में आत्मा है, महिमा में मुकुट है, महिमा की भरपूरी है, महिमा की देह है, महिमा का धन है। जब हम महिमा में बात करते हैं, तो स्वयं परमेश्वर महिमा में है और हमारे जीवन को वो महिमा में लेके जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, आइए हम प्रभु को कहें, हे प्रभु, मैं इस महिमा को लेना चाहता हूं। कैसे प्रभु? इन सारे चीजों को मैं अपने अंदर में लेना चाहता हूं। हे प्रभु, मुझ में होइए और बताइए प्रभु, मैं कैसे महिमा को ले सकूं, मैं कैसे महिमा से भर सकूं, मैं कैसे महिमा को प्राप्त कर सकूं, मैं कैसे महिमा की शक्ति को प्राप्त कर सकूं। ओ धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी स्तुति करते प्रभु, हम आपकी बड़ाई करते प्रभु, हम आपको धन्य धन्य कहते पिता, आपके नाम की महिमा करते हैं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु, इस वचन के द्वारा हमें हंसते, और जितने सुन रहे हैं प्रभु, जितने देख रहे हैं पिता, सबको हंसते। कोई प्रभु तेरी महिमा से वंचित हो जाए,
प्रभु हम तेरी महिमा को हमारे जीवन में सदा बना के रखना चाहते हैं। प्रभु हम स्वयं तो तेरी महिमा, हम चले तो तेरी महिमा को लेकर, हम बोले तो तेरी महिमा में होकर, हमारे हर चीज तेरी महिमा में होने पाए। हमारा जीवन प्रभु तेरी महिमा में, प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन को महिमामय बनाइए, हमारे जीवन में महिमा को भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए प्रभु। यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, ताकि हमारा जीवन प्रभु संसारिक नहीं, सार्वरिक नहीं, आत्मिक अलौकिक होने पाए, अलौकिक होने पाए। हम संसारिक बातों में नहीं, सार्वरिक बातों में नहीं, अलौकिक बातों में होने पाए। हर एक को तू यहाँ पहनता सबको महिमा होने पाए। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं। सुन और सुन राष्ट्र में ग्रहण कर। हालेलुया। Praise the Lord.